धीरे धीरे हमारी पहचान बदली और गुजरात एक औद्योगिक राज्य के रूप में विश्व में पहचाने जाने लगा। इन दिनों सबके लिए आश्चर्य की बात है, हिंदुस्तान के अंदर गुजरात ने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व हाथ में लिया है और हम एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में आज देश के अंदर नंबर 1 पर आकर के खड़े हैं। हम व्यापारी से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े, हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में आगे बढ़े, हम सर्विस सेक्टर के अंदर हमारे पैर जमा रहे हैं। लेकिन और एक मेरा सपना है और वो सपना ये है कि एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर गुजरात का भी रुतबा होना चाहिए। पूरे विश्व के इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में मेरे गुजरात का युवा धन नई खोज करे, नए संशोधन करे, 21वीं सदी की दिशा देने वाली नए चिंतन को जन्म दें, नए आविष्कार करें। वो सपने देख करके हम चलते हैं और भारत की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है। गुजरात एक उर्वरा भूमि है। मैं भारत के सभी युवकों को आह्वान करता हूं, आइए गुजरात की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाइए। चिंतन के क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी की इस भूमि को स्वीकार कीजिए और आने वाले दिनों में मानवता के कल्याण के काम के उस राह को एकेडमिक क्षेत्र में भी श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बना करके हम आगे चले। आज पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बगल में ही हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मकाम तैयार हो रहा है। मैं वो सपना देख रहा हूं कि पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर के कभी तो इंटरनेशनल एनर्जी लॉ के क्षेत्र में नए पदार्पण को करें। इंटरनेशनल एनर्जी लॉ, मैं मानता हूं ये दुनिया में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र विकसित होने वाला है और उसके लिए व्यवस्था बगल में ही यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी मिलकर के, और शायद हम पहली बार एक ऐसी नई रचना कर सकते हैं कि जहां से 2 यूनिवर्सिटी मिलाकर के एक कोर्स चलाती हो, जहां पर एक पेट्रोलियम क्षेत्र का टेक्निकल नॉलेज हो तो द लॉ यूनिवर्सिटी का उनके पास कानूनी ज्ञान हो और दोनों मिलाकर के दुनिया की जो एक नई आवश्यकता खड़ी हुई है इंटरनेशनल एनर्जी लॉ की, मैं समझता हूं कि गुजरात की धरती पर से, इसी भूमि से देश को उस प्रकार के योग्य व्यक्तियों का निर्माण करने का काम भी हम कर सकते हैं। जुवान मित्रों, बहुत सारे सपने आपने देखे होंगे। आपने 2 साल इस कैंपस में बिताए हैं। यहां की मिट्टी के साथ आपकी मोहब्बत होना बहुत स्वाभाविक है। इस धरती ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप जा रहे हैं। मैं उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूं, न ही मेरे जीवन की वो तपस्या है। मैं एक राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं अपेक्षाएं तो व्यक्त कर सकता हूं और जो सामर्थ्यवान होता है उसी से तो कुछ मांगा जा सकता है। जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं उसे कौन मांगेगा। और मैं मानता हूं देश के युवा धन के पास सामर्थ्य होता है और जिसके पास सामर्थ्य है उसके पास गुजरात का मुख्यमंत्री आज कुछ मांगने के लिए आया है। मित्रों, हम जो कुछ भी हैं इसलिए नहीं है कि हमारे परिवार ने हमको यहां भेजा था। हम जो कुछ भी हैं इसलिए नहीं है कि हमारे पिताजी हमारे लिए धन खर्च करते थे। ये इसलिए भी संभव नहीं है कि हमने पढ़ाई में समय दिया था और बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। इतने मात्र से नहीं है कि कोई अच्छे प्रोफेसर से वो समय देते थे। मित्र, हम जो कुछ भी हैं वो पूरे समाज के योगदान के कारण होते हैं। समाज का छोटा सा छोटा व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ करता है। कोई तो होगा जो हमारा क्लासरूम की सफाई करता होगा, उसका भी कंट्रीब्यूशन है हमारी जिंदगी के। कोई तो होगा जिसने हमें रात को थक गए होंगे, चाय पीने का मन कर गया होगा और बाहर चल करके गए होंगे, लारी पर चाय पिलाई होगी। मित्र, कोई तो होगा कि रात को पढ़ना होगा, पंखा शायद खराब हुआ होगा और देर रात किसी को बुलाया होगा और उसने आपकी पढ़ाई खराब न हो, आपके एग्जाम खराब न हो, इसलिए आपके पंखे को रिपेयर किया होगा, आपको ठंडक मिले इसके लिए चिंता की होगी। कितने कितने लोगों का योगदान होगा, तब आपकी जिंदगी में कोई अवसर आया होगा। मित्रों, मैं इतनी अपेक्षा करता हूं, जीवन में जहां भी जाए, जहां भी पहुंचे,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यही संदेश है, उनको न भूलें, उनको न भूलें। जीवन में अवसर मिले उनके लिए कुछ करें। मित्रों, मैं युवा शक्ति में 2 गुणों को अनुभव करता हूं। युवा जोड़ने की ताकत रखता है, युवा मोड़ने की भी ताकत रखता है। वो जोड़ भी सकता है, मोड़ भी सकता है। मित्रों, तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता मोड़ने की होती है। चलते हुए प्रवाह को मोड़ देना, मोड़ करके सही दिशा में ले जाना, ये सामर्थ्य युवा में होना चाहिए। और जिस युवा में वो सामर्थ्य होता है, वो आने वाले युग को बदल सकता है। जो मोड़ना जानता है, मित्रों, दुनिया में वही लोग सफल हुए हैं जो परंपराओं के बीच चलते नहीं है, अपना रास्ता खुद चुनते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं। वही तो जिंदगी और दुनिया को बदलते हैं। आइए मित्रों, आह्वान करें, हम भी चलें, हम भी नए रास्ते बनाएं, हम नए रास्तों पर चलने के लिए दुनिया को मजबूर करें। हम भी जगत को मोड़ने का प्रयास करें, जगत को जोड़ने के सपनों के साथ, जगत को मोड़ने के सपनों को लेकर के आगे चले और विश्व जो हमसे चाहता है उसको परिपूर्ण करने के लिए अपने जीवन को और योग्य बनाए। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।